हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। व युक़ीमूनस्सलाह, और कायम रखें नमाज को, और नमाज कायम रखें। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इसके साथ व युक़ीमूनस्सलात का क्या ताल्लुक़ है? इस जगह मुत्तकीन का जिक्र हो रहा है। मुत्तकी वो है जिनके ईमान और अमाल दुरुस्त हो। ये नुक्ता हमेशा ज़हन में रखें। अमाल भी ठीक हों और ईमान भी ठीक हो। ईमान का जिक्र पहले कर दिया, यानी अल्लज़ीना युमिनूना, ईमान का जिक्र पहले कर दिया गया है और अब अमाल का जिक्र शुरू हुआ है। चूँकि अमाल में नमाज सबसे बेहतर है। पहले ईमान फिर अमाल। फिर अमाल में नमाज, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सबसे जो अहम है वो क्या है? नमाज। इसलिए नमाज 7 साल का जब बच्चा हो उसको तरगीब दी जाए, जब 10 साल का हो जाए तो उसको फिर सख्ती से नमाज पढ़ाई जाए। ये बाकायदा कुरान पाक अपना हदीस मुबारक में, इसलिए पहले इसका ज़िक्र किया गया। चंद वजहों से ईमान अमाल पर मुक़द्दम है। ईमान अमाल पर, यानी पहले ईमान फिर अमाल। पहली वजह यह है कि ईमान अमाल की असल है। असल होगी तो नकल होगी ना, जड़ होगी तो फिर उसका तना होगा, फल फूल होंगे सब। जैसे कि पहले ज़िक्र किया है। दूसरी वजह यह है कि ईमान कल्ब दिल का काम है, ठीक है जनाब, और अमाल कालिब यानी जिस्म का काम है। जिस्म से, अपना जिस्म से ही हम लोग रकू सजूद वगैरह वगैरह सब कुछ करते हैं। अच्छा, दिल बादशाह है, जिस्म इसकी रियाया। बादशाह होगा तो रियाया होगी, लिहाजा दिल का काम जिस्म के काम से अफसल है। दिल है तो हम जिंदा हैं, दिल नहीं तो मुर्दा हो जाएंगे। तीसरी वजह यह है कि ईमान सारे पैगम्बरों अलैहिस्सलाम के दीन में यकसा रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तक ईमान एक कैफियत का नाम है और यकसा रहा। किसी में ये नहीं था कि उसमें थोड़ा था इसमें ज़्यादा है, किसी में मामूली था तो इसमें थोड़ा है, ऐसा इनका यानी कि बिल्कुल इनकी जो भी ईमान की अल्लाह ताला ने एक इसकी कैफियत बनाई है, जो भी इसका एक नाम है, ये सारे दीनों में शरीयतों में यकसा रहा और अमाल में फ़र्क होता रहा। भला वो कैसे? जिस तरह के इस उम्मत में 5 नमाजें हैं, अमाल में फ़र्क होता रहा, ईमान में फ़र्क नहीं। जिस तरह हमें लोगों को हुक्म है कि नबी पर ईमान लो, आखरत पर, कब्र पर, हशर पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, खुदावंदे कुदूस पर, सेम यही ईमानियात पिछले उम्मतों के रहे कि नबियों को मानो, किताबों को मानो, फरिश्तों को मानो, जन्नत और दोज़ख को मानो, बुरी और अच्छी तकदीर को मानो, यानी ईमान एक रहा। अमाल इस उम्मत में कितने रोज़े हैं? अपना रोज़े हैं 30। कुछ उम्मतें ऐसी भी गुजरी हैं जिसमें हर महीने के 3 रोज़े होते थे। अच्छा, इस उम्मत में नमाज़ें कितनी हैं? 5। ऐसी उम्मतें भी गुजरी हैं जिन पे नमाज़ें कितनी होती थी? 2। ऐसी उम्मत भी थी जिसमें 1 नमाज थी। मतलब अमाल में फ़र्क है, ईमान में फ़र्क नहीं। और हमेशा की चीज़ बदलने वाली चीज़ से अफजल होती है। हमेशा की चीज़ बदलने वाली चीज़ से, यानी एक चीज़ बिल्कुल हमेशा से आ रही है, जब से हुई है। एक चीज़ कभी 10 साल बाद बदल जाती है, कभी 20 साल, तो जो बदल रही है, जो नहीं बदल रही, जो बदल रही है वो ना बदलने वाली से क्या है? अफजल। जो नहीं बदल रही वो बदलने वाली से क्या है? अफजल है। लिहाजा ईमान कभी बदला नहीं, इबादत बदलती रही, लिहाजा इबादत से, अमाल से अपना ईमान क्या हुआ? अफजल हुआ। चौथी ये कि ईमान लाना इस्लाम में अव्वल ही से फ़र्ज़ हुआ। पहले ईमान फिर नमाज फ़र्ज़, नमाज ज़कात वगैरह बाद में। ये नमाज मिराज शरीफ में फ़र्ज़ हुई और बाकी अमाल इसकी बाद मदीना शरीफ में आकर। 5वां ये कि अमाल मौत पर ख़त्म हो जाते हैं। बंदा जब फौत होते तो फिर सब कुछ ख़त्म, मगर ईमान मौत और कब्र हशर वगैरह में हर जगह साथ रहता है। कब्र में भी ईमान का
अच्छा, छठी ये है कि ईमान लाना सब पर फ़र्ज़ है मगर अमाल सब पर फ़र्ज़ नहीं है। ईमान लाना सब पर, खा वो कोई माजूर है उस पर ईमान लाना क्या है, फ़र्ज़ है। औरत है, मर्द है, बालिग बच्चा है, लड़की है, बुज़ुर्ग है, उस पर ईमान लाना क्या है, फ़र्ज़ है। लेकिन अमाल वहाँ मुख्तलिफ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा माजूर है, ठीक है जनाब, तो अल्लाह ताला आपका भला करे, मजूरी की हालत में या तकलीफ़ की हालत में वक्ती तो रोज़ा मौकूफ़ हो जाता है ना, बंदा रोज़ा नहीं रख सकता ना। इस तरह यानी कि ऐसी तकलीफ़ है जिसकी सबब उसका वज़ू नहीं कर सकता, वज़ू करेगा तो तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी, वज़ू के बजाय तयम्मुम का हुक्म है ना सर। मतलब ईमान का तो ये नहीं कि आप थोड़ा सा ईमान मान लो फिर बाद में ज़्यादा मान लेना। अमाल में तखसीस है, फ़र्क है, ईमान में नहीं है। चुनाचे काफिर पर ईमान लाना फ़र्ज़, बच्चे और दीवाने अपने माँ बाप के ताबे हुए, ठीक है जनाब। मुसलमान पर हर हालत में ईमान लाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नमाज, ज़कात वगैरह कोई इबादत काफिरों, बच्चों और दीवानों पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि मुसलमान पर हर हालत में ईमान लाना क्या है, फ़र्ज़ है। लेकिन नमाज, ज़कात वगैरह कोई इबादत काफिरों, बच्चों, दीवानों पर फ़र्ज़ नहीं है। जैसे नमाज है, अगर कोई बंदा पागल है फ़र्ज़ उस पर नहीं है, कोई बंदा दीवाना है फ़र्ज़ उस पर नहीं है। जिस तरह सन्ने बलूगत से पहले बच्ची है या बच्चा है उस पर फ़र्ज़ नहीं है। मतलब वही बात ना, ईमान कभी माफ़ नहीं, इबादत आगे पीछे हो रही है। इस तरह नमाज, रोज़ा, हैज़ व निफास वाली औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात और हज गरीब पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इन हालत में ईमान उन पर फ़र्ज़ है। औरत गो के अपने अयाम मखसूसा में होगी, लेकिन ईमान उन पर क्या होगा, फ़र्ज़ होगा। इस तरह की बंदा हज पर नहीं जा सकता, ज़कात नहीं दे सकता, ये चीज़ें माफ़ हुई हैं ना, लेकिन ईमान हर हालत में फ़र्ज़ है। इन वजहों से ईमान को पहले बयान किया गया। ये है कुरान पाक की तफसीर, इसको कहते हैं कुरान पाक की तफसीर। अल्लज़ीना युमिनूना कि ईमान का क्यों लफ्ज़ पहले आया गया है, वयुकीमुनस्सलाता, नमाज क्यों बाद में आई है। नमाज पहले भी तो आ सकती थी, रोज़ा भी तो पहले आ सकता था। ये तो इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 वजह बयान की हैं। बाद मुमकिन ऐसी तफसीरें भी हैं जिनमें कई वजह बयान की गई हैं। और नमाज को ज़कात वगैरह से पहले फिर ज़कात है और क्या है, नमाज है। फिर नमाज को ज़कात से पहले क्यों रखा गया है, कितने प्यारी दिलचस्प नुकात। पहले इसलिए बयान किया गया कि नमाज बदनी इबादत है, यानी हम इसको किससे करते हैं, जिस्म से करते हैं। और ज़कात ये माली है, माल होगा तो ज़कात देंगे ना जी। और बदन माल से क्या है, अफजल है। कोई अपना बदन माल के ज़रिए बेचना चाहेगा, नहीं बेचना, लिहाजा नमाज ज़कात से अफजल है। दूसरा इसलिए कि इस्लाम में सबसे पहले नमाज ही फ़र्ज़ हुई। पहली तो ये है कि नमाज बदनी इबादत है, ज़कात माली इबादत है, लिहाजा बदन माल से क्या है, अफजल है। दूसरा ये कि जितने हज, ज़का, अपना रोज़ा, ये सब जितने अमाल हैं ना, सबसे पहले कौन सा अमल आया था, नमाज आई थी। ज़कात बाद में, हज ज़का बाद में, और इसके बाद ज़कात वगैरह। तीसरा इसलिए कि रब तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाकर नमाज अता फरमाई थी। जो चीज़ अर्शों पर जब ऊपर जब अपने बारगाह में ख़ास अता में हो तो उसकी अहमियत दीगर अमाल से ज़्यादा है। बाकी सारे के सारे अमाल ज़मीन पर आए और ज़कात वगैरह बाकी अमाल ज़मीन पर ही भेज दिए, जिससे मालूम होता है कि सारे अमाल में नमाज अफजल है। चौथा इसलिए कि नमाज दिन भर में 5 दफ़ा पढ़ी जाती है, और ज़कात और रोज़ा साल के बाद है, साल बाद रोज़ा, साल बाद ज़कात। हज उम्र में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, ठीक है जनाब। 5वां इसलिए कि नमाज हर गरीब और अमीर, मुसाफिर, मुकीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मगर ज़कात गरीब पर फ़र्ज़ नहीं है। और रोज़ा रखना मुसाफिर पर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि मुसाफिर रोज़ा कज़ा कर सकता है। छठे इसलिए कि नमाज आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन हर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने किस कदर फ़र्क के साथ पढ़ी, ज़रूर है नमाज। किसी ने जो है ना हाथ खोल के नमाज़ पढ़ी है, तो किसी ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है, किसी ने 2 नमाज़ें पढ़ी हैं, किसी ने 1, मतलब सारे नबियों ने नमाज़ें ज़रूर पढ़ी हैं। लेकिन ज़कात, रोज़े वगैरह का ये हाल
नहीं रहा कि ज़कात हर उम्मत में रही, रोज़ा हर। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फजर पढ़ी थी। जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए ना, उस वक्त अंधारा था, आप बड़े परेशान हुए। जब सूरज करीब हुआ ना निकलने के, तो फिर सुबह है ना, यानी एक तारीकी सी वहशत दहशत से दूर हुए ना सही, तो शुक्राने में आपने क्या पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी। तो अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए और इस उम्मत के लिए नमाज फ़र्ज इसको करार दे दिया। ये भी नमाज़ें दर हकीकत नबियों की अदाएँ हैं। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोर पढ़ी जब नमरूद के चीखे से आप बाहर तशरीफ़ लाए, उस वक्त जो है ना नमाज ज़ोहर का टाइम था, आपने शुक्राने के तौर पर नवाफिल पढ़े थे, अल्लाह ताला ने उसको नमाज हम सब के लिए फ़र्ज़ करार दे दिया। इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने असर पढ़ी, जब आप मछली के पेट से बाहर आए, असर का टाइम था, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इस बहुत बड़ी तरीक़ी इम्तिहान से मुझे पास फरमाया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने मगरिब पढ़ी, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है और दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है। आपने 4 रकातें नमाज नियत की, 4 रकात की, 3 पर सलाम फेर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, तुमने 3 ही पढ़नी है, क्योंकि मेरे प्यारे दाऊद ने 3 पर आके सलाम फेर दिया था। और इशा जो है ना, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में भी आया है, ठीक है ना। तफसीर रूहुल बयान, यही मकाम इस बारे में, और भी रिवायतें हैं यानी मुख्तलिफ नबियों ने। तो मतलब जिस तरह हम गह बगैर अर्ज़ करते हैं ना कि हज जो है ना ये तमाम 4 और 5 अम्बिया वल मुरसलीन की यादगार है, इस तरह नमाज़ भी ये 5 अम्बिया वल मुरसलीन की यादगार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यादगार के कायल हैं और यादगार को कुरान और हदीस से समझ कर इसको मनाते और मानते हैं, ठीक है जनाब। आगे तफसीर युकीमूना, अकामत उनसे बनना है, इसके लग़वी माने सीधा करना, और यहाँ मुराद नमाज को हमेशा पढ़ना। फिर यहाँ भी बड़ी बातें होती है, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, खामखा के लोग आके दिमाग ख़राब करते हैं। इसके ज़हरी और बातनी अदाब के साथ पढ़ना। ज़हरी क्या है, रकू सजूद अच्छा करो, बातनी क्या है, किसी किस्म का ख्याल ना हो और वसवसे ना हो। ज़हरी अदाब इसके शर्तें, फ़राइज़, सुन्नत, मुस्तहब जितने भी हैं सबको सही तरीके से अदा करो। और बातनी शराइत यह है कि दिल में आजिज़ी हो, रिया ना हो, हजूर कल्बी हो, दिल हमातन बारगाह इलाही की तरफ मुतवज्जे हो। इसलिए कुरान करीम ने जहाँ भी नमाज का जिक्र फरमाया वहाँ नमाज कायम करने के साथ फरमाया। कायम तब होती है जब ये चीज़ें सारी हों। जो शख्स नमाज तो पढ़े मगर पाबंदी से ना पढ़े, वो इस आयात पर आमिल नहीं है। आमिल कौन होगा, जो बाकायदगी से नमाज पढ़ेगा। इस तरह जो शख्स मुस्तहब वक्त पर ना पढ़े, नमाज की पाकी पलीती का पूरा ख्याल ना करे, इसकी सुनते वगैरह अदा ना करे, रियाकारी के लिए पढ़े, वो सब इस आयात से क्या है, खारिज है। साफ दरे ना वो पाकी पलीती का ध्यान दे रहा है, ना वो सुनते का ध्यान दे रहा है, ना वो वक्त का ध्यान दे रहा है। जो कीमूना में बहुत गुंजाइश है, शरीयत व तरीक़त के सारे मसाइल इसी में आ गए हैं। जो लोग खामखा की बकबर करते हैं ना, भाई हम बस तरीक़त में अमल करते हैं, शरीयत के कायल नहीं हैं, वो दर हकीकत कुरान पाक की रूह का इनकार करते हैं। हक़ तला नमाज कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूफिया के नज़दीक नमाज कायम करना और है, नमाज कायम रखना और है। कायम करना और कायम रखना कुछ और जैसे बग़ैर बुनियाद के दीवार कायम नहीं रहती, जड़ के बग़ैर दरख्त कायम नहीं रहता, बग़ैर शहद या कवाम डाले हुए बाज़ फल कायम नहीं रहते। ऐसे ही दीवार नमाज पर इस्लाम की इमारत सारी कायम है ना। भी इस्लाम के 4 रुकन हैं, 5 रुकन है बल्कि, तो इस्लाम की भी बुनियाद है। नमाज क्या है, सतून है। ये पिलर खड़े हैं तो ऊपर हमारा लंटर कायम खड़ा है सब। अगर सतून ना हो तो फिर इस्लाम कायम नहीं रह सकता। लोग सतून को अदा नहीं करते, ये तीजे का ख़त्म है, ये 7वें का ख़त्म है, ये 10वें का ख़त्म है, यानी फ़ुरूआत मुस्तहब को ले लेते हैं, असली चीज़ों को जाने देते हैं। फिर कुछ सही बात कहे तो वो कहते हैं ये तब्दील हो रहा है। तब्दील नहीं, हकीकत, हमने हकीकत को छुपाने के लिए सस्ते काम जो है ना वो तलाश कर रखे हैं। इस नमाज को मजबूत बुनियाद पर कायम कर दो, वो बुनियाद है इश्क़ जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बुनियाद कैसे कायम होगी, यानी हमने जो पिलर बनाया इसमें बजरी सीमेंट वगैरह दिए तो ये कायम है ना सही। नमाज कैसे कायम होगी, जब हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा कि मुँह हो काबे की तरफ और दिल हो मदीने शरीफ की तरफ, वरना रकू और सजूद, बस ये ज़हरन फिर रकू और सजूद होगा।
गर बादा नमाज तो ना शवी बेनकाब हस्त रक़्वाम हिजाबस हिजाब। अल्लाह ताला नमाज कायम रखने की तौफीक दे। बग़ैर इश्क़ के नमाज हमेशा कायम नहीं रहेगी, यहाँ ही रह जाएगी। नुक्ता दोस्तों को छींक है, चलो एक मसला जहन में आ गई, आप इसको जहन में रख लें, परफेक्ट कर लें। जब आपको छींक है ना, छींक आप अल्हम्दुलिल्लाह तो हम पढ़ते हैं ना, अगर आप पढ़ें ना अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, उसको ये मुंह की बीमारियाँ, कानों की बीमारियाँ, ये खून वगैरह नाक अपना कान से निकलना, मुंह से निकलना, दांत मसूड़े वगैरह, इंशाअल्लाह उसको कभी तकलीफ़ नहीं होगी, ना मसूड़ों की, ना दांतों की, ना खून मुंह से कभी निकलेगा, ना कान से। यह मुस्तदरक इमाम हाकिम शरीफ की हदीस से मुबारक। अच्छा, युकीमूना जमा के सीगा से इरशाद फरमाया कि वर्कअू मअर राकिन, यानी नमाज कायम करो। इसका मतलब है नमाज कायम करने वालों के साथ कायम करो, अकेला नमाज न पढ़ो, यानी नमाजियों के साथ नमाज पढ़ो। ऐसे मालूम हुआ कि जमात से नमाज पढ़ना सख्त ज़रूरी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक मर्दों पर जमात क्या है, फ़र्ज़ है, यहाँ वाजिब। और बाज़ ने कहा कि सुन्नत मुअक्कदा है। कोई कहते हैं नमाज वाजिब है, कुछ कहते हैं जमात फ़र्ज़ है, कुछ कहते हैं नमाज जमात सुन्नत है। मगर हमारे यहाँ भी बाज़ नमाज़ों में जमात फ़र्ज़ है, जैसा कि नमाज जुम्मा, ईदैन वग़ैरह। सलातुन सलजुन या सलवन से बना है। सलजुन के माने है आग से गर्मी हासिल करना, आग से। पहले हमने बोला ना युकीमून कि कायम करना, कायम रखना। आगे है सलात का माना क्या है, जिसका तर्जमा तापना, आग से गर्मी हासिल लेने का क्या मतलब होता है, तापना, सेकना। कुरान पाक फरमाते हैं लअल्लकुम तस्तलून, चूँकि टेढ़े बाँस को आग से गर्म करके सीधा करते हैं। ये भी आपके नॉलेज में आ जाएगा। जो बाँस विंगे होते हैं ना, टेढ़े होते हैं, उसको आग की थोड़ी थोड़ी हीट देकर ना सीधा किया जाता है। तो यहाँ तो बाँस का जिक्र है। हमने तो अपने बुज़ुर्गों को बेर की लकड़ी, टाली की लकड़ी, ठीक है ना जनाब, उसको थोड़ी सी आग देते थे और आग देकर उसको फ़ौरन सीधा कर देते थे, आग सीधा कर देती है। इस तरह टेढ़े आदमी को नमाज की बरकत से सीधा किया जाता है। देखो ना, एक बंदा टेढ़ा है, वो शराबी, जानी, फासिक, फाजिर, तो जब नमाज पढ़ता है तो नमाज उसको सारे गुनों से बचा नहीं लेती। कुरान पाक ने फरमाया ना, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, जो नमाज पढ़ते हैं वो तमाम बुराइयों से महफूज रहता है। इसलिए इसको सलात कहते हैं। सलजुल के दूसरे माने लाजिम पकड़ना। पहला क्या था, आग से गर्मी हासिल करना, दूसरा क्या है, लाजिम पकड़ना। कुरान करीम फरमाता है तस्ला नारन हामिया, चूँकि नमाज भी मुसलमानों के वास्ते लाजिम रहती है हर हाल में, इसलिए इसको सलातुन कहते हैं। सलवुन के माने हैं सुरीन, चूँकि नमाज पढ़ने की हालत में सुरीन को हरकत होती है, ठीक है जनाब, इसलिए इसको सलातुन कहते हैं। देखें, एक लफ्ज़ सलात है, इसके कितने माने हैं? कुरान पाक में लफ्ज़ सलात 5 माने में इस्तेमाल होता है। जो कहते हैं ना कि हम कुरान पाक को ग्रामर से उसके जो है ना तर्जमा करना है, तो उनको बोलो तो सलात के माने तो 5 हैं। हर जगह सलात भी नहीं होता, हर जगह तापना भी नहीं होगा, हर जगह लाजिम पकड़ना भी नहीं होगा। हर जगह माना वही होगा जो कुरान पाक का मौजू होगा, जो कुरान पाक का मंशा होगा। दुआ के लिए भी सलात आया है, वसल्ले अलैहिम, तरीक़ जैसे युसल्लूना, अपना युसल्लूना अलन नबीज, यानी नमाज सलात जो है ना, नमाज को दुआ को सलात भी कहते हैं। दूसरा, तारीफ़ के लिए भी लफ्ज़ सलात बोला जाता है। ये सारे अगो सूरतों के हवाले हैं, सूरत तौबा के और सूरत नमल शरीफ के, सूरत अल-बक़रा के, सूरत अल-अहज़ाब के। इस तरह कुरान पाक की तिलावत को भी सलात कहते हैं, जैसे वला तजहर बिस्सलातिका सूरत बनी इसराइल में, और रहमत को भी सलात कहते हैं, जैसे सलवातुम मिर रब्बिहिम सूरत अल-बक़रा में, और नमाज जैसे वाक़ीमुस्सलाता सूरत अल-बक़रा। अब गौर करें कितने मानों में सलात का लफ्ज़ आया है। और हक़ तो ये है कि नमाज में पहली 4 चीज़ें भी शामिल हैं, यानी रहमत हो गई, और तिलावत कुरान पाक हो गई, दुआ हो गई, तारीफ़ हो गई। ये सारी चीज़ें किस में शामिल हैं? नमाज में। इसमें रब से दुआ भी है, इसकी तारीफ़ भी है, तिलावत कुरान भी है, और इस पढ़ने वाले पर रहमत भी है। यहाँ इस आयत में सलात के माने नमाज ही हैं। बाकी ये सारे माने कुरान पाक से साबित है ना, लेकिन यहाँ अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह से क्या माने मुराद है?
नमाज के हैं। यहाँ यानी कि दुआ, रहमत, तारीफ वगैरह के माने मुराद नहीं है। यहाँ माने किसके मुराद है? नमाज के। नमाज बहुत किस्म की है। नमाज फ़र्ज़ है, जैसे नमाज पंजगाना, ठीक है जनाब, वक्त पर। और जुम्मा क्या है? वाजिब है, जैसे नमाज ईदैन। बल्कि पंजगाना नमाज और जुम्मा क्या है? फ़र्ज़ है। कुछ नमाज़ें क्या है? वाजिब हैं, जैसे ईदैन की नमाज़ें। कुछ नमाज़ें क्या है? अपना फ़र्ज़ किफ़ाया है, जैसे नमाज जनाजे की नमाज। कुछ नमाज क्या है? सुन्नत है, ठीक है ना, जैसे नमाज इस्तिस्का वगैरह। और वितर सुन्नत मुअक्कदा, जैसे ज़ोहर मगरिब की सुनते, और सुन्नत गैर मुअक्कदा, जैसे कि असर इशा की सुनते नवाफिल, जैसे नवाफिल नमाज है, जैसे अवाबीन है, इशराक है, चाश्त वगैरह। यहाँ नमाज से मुराद नमाज फ़र्ज़ है। डिटेल इसलिए दे जाते हैं कोई इनसे नमाज नफिल ना समझ ले कि भाई क़ीमुस्सलाह से मुराद नमाज नफिल है। नहीं, यहाँ से मुराद नमाज क्या है? फ़र्ज़ नमाज का, यानी जो 5 वक्तों में हम नमाज पढ़ते हैं उस नमाज का तज़किरा है। कोई ये ना कहे कि यहाँ से मुराद तो अवाबीन की नमाज है, यहाँ से मुराद तो चाश्त की है, कोई पढ़े ना पढ़े। नहीं, फ़र्ज़ नमाज जो हर हालत में पढ़नी है। फ़र्ज़ नमाज मुराद है तो माने ये हुए कि मुत्तकी वो लोग हैं जो फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी से। आखिर बात लुब्बेलबाब वही मुत्तकीन की तशरीह पर। मुत्तकी जो होगा वो नमाज को कभी नहीं छोड़ेगा, जो मुत्तकी नहीं होगा वो नमाज के करीब नहीं आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।